नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एलजी के माध्यम से कहीं ना कहीं केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है यमुना को दूषित करने के पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का हाथ है। पूरी खबर को समझिए और जानिए कि किस तरीके से सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जहां पे रिठाला फेज 1 सीवर के शोधन काम के लिए पेड़ों का स्थानांतरण नहीं किया गया, जिससे कहीं ना कहीं यमुना में दूषित पानी जा रहा है और पूरी यमुना गंदी हो रही है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की थी, लेकिन 2 सालों से इसके लिए फाइल लंबित है। आखिर कार्यालय तक इसका काम क्यों नहीं हो पाया? अब अधिकारियों पर गाज गिरने की तैयारी तेज है। जहां पर आपको बता दें, एलजी ऑफिस के माध्यम से खबर सामने आई कि ये जो परियोजना है ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ऐसे में एलजी ने जब इन फाइलों को देखा, जब उन्होंने ये पाया कि ये जो फाइलें हैं ये लंबित है, तो उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इस खबर के बाद जिम्मेदारी पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार की बनती है। आप पूरे विस्तार से जान लीजिए केजरीवाल के लिए क्या दावा किया एलजी साहब ने, एलजी वीके सक्सेना ने। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित फाइल करीब 2 सालों से लंबित है पर्यावरण एवं वन मंत्री के समक्ष, जहां पर दिल्ली में आप सरकार ने रविवार को जो गंभीर आरोप लगाए हैं एलजी साहब ने, उस पर अभी तक कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है और कहा है कि इस मामले पर यमुना पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की हाल में बैठक की चर्चा की गई थी। तो देखिए, बैठक में चर्चा हुई थी लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। और यह भी कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल ने कहा है कि ऐसी अहम परियोजना को रोककर यमुना को जहरीला बनाने से ज्यादा बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो राजधानी दिल्ली में पूरा जो ठेका है वो एलजी पर फोड़ा जाता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अब यहाँ पर यमुना को जहरीला बनाने में बहुत बड़ा गंभीर आरोप दर्शकों यहाँ पर केजरीवाल पर एलजी ने लगा दिया है, वीके सक्सेना ने, और कहा है कि ये काम था लेकिन किया गया नहीं है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि दावे करने वाली पार्टी आखिर दिल्ली में काम क्यों नहीं कर पा रही है। कल मैंने आपको बताया था विस्तार से किस तरीके से कोरोना काल में मृतक डॉक्टरों के मुआवजे को भी नहीं दिया गया है, धनराशि आवंटित नहीं की गई, धनराशि पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? और जब दिल्ली में सरेआम गोली चलाई जाती है तो ट्विटर पर बतौर केजरीवाल ये लिखते हैं, एलजी साहब हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है? तो देखिए, दिल्ली तो आपका भी है और एलजी साहब का भी है। ऐसे में आधी जिम्मेदारी केजरीवाल की तय होती है। मुख्यमंत्री है और बताते हैं कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, कट्टर ईमानदार नेता हैं। और अगर इतनी कट्टरता है तो यहाँ पर यमुना को जहरीला क्यों बनाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल आज केजरीवाल के ऊपर उठ रहा है। जनता इसमें प्रतिक्रिया दे रही है। देखिए दर्शकों, अगर आप में से कई ऐसे दर्शक होंगे जो दिल्ली में रहते हैं, यमुना के पास से गुजरने में जो बदबूदार कहीं ना कहीं आपको बता दे वो दुर्गंध आती है, इसका पूरा जिम्मा केजरीवाल सरकार के ऊपर था यमुना को साफ करने का, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि इन फाइलों को लंबित करके, रिठाला सीवर के कार्यों को बाधित करके यमुना 2 साल में और अधिक दूषित हो गई है। दर्शकों बता दें कि सीवर शोधन संयंत्र पर हो रहा काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा और उपराज्यपाल ने अब इसकी जिम्मेदारी ली है। और उन्होंने बताया है कि उपराज्यपाल को यह बताया गया है कि पेड़ों के स्थानांतरण की पहली फाइल, ध्यान से सुनिए, पेड़ों के स्थानांतरण होने थे ताकि सीवर को साफ किया जा सके और यमुना को जहरीला होने से बचाया जा सके। इसके लिए पहली फाइल 17 महीने पहले अटकी रही, यानी करीब 1.5 साल तक अटकी रही, जबकि इससे संबंधित दूसरी फाइल 20 महीने तक अटकी रही। और यही कारण है कि आज एलजी साहब बोल रहे हैं 2 साल से ये काम हो जाता तो यमुना इतनी जहरीली नहीं होती। सूत्रों द्वारा ये कहा गया है कि एनजीटी द्वारा गठित यमुना निगरानी समिति के हस्तक्षेप के बाद ही अनुमति दे दी गई है और इस अनुबंध के अनुसार सीवर शोधन संयंत्र का रखरखाव कर रही निजी कंपनी ने जुलाई 2018 में रिठाला फेज 1 एनसीटीपी की मरम्मत का जिम्मा संभाला था। अब देखिए दिल्ली जल बोर्ड ने क्या कहा। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, दिल्ली सरकार से पेड़ काटने के लिए अनुमति मिलने का इंतजार किए जाने के कारण आधे हिस्से की मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका। ये कहा है दिल्ली जल बोर्ड में। और कहा जा रहा है दिल्ली जल बोर्ड में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जिम्मेदारी केजरीवाल की तय होती है और यहाँ केजरीवाल ट्विटर पर ही गेम वॉर कर रहे हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया के जरिए बस ट्विटर पर ही काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर दिल्ली में काम धराशायी, कौन जिम्मेदारी लेगा? एलजी साहब तो हर कामों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।
और दर्शकों आप भी बताइए कि आखिर एक तरफ एलजी जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और केजरीवाल कितने ऐसे कार्य हैं जो बाधित कर चुके हैं जिनकी फाइलें लंबित है। और एलजी ने अगर ये आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं ये बेबुनियाद नहीं होंगी। अभी एलजी ने एक्शन लेने की भी बात कही थी कि एलजी पर गंभीर आरोप केजरीवाल ने लगाए हैं। एलजी ने इससे खफा होकर एक्शन लेने की बात तक कह डाली थी कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगाने से पहले बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को सोचना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल सोचते कहाँ है, वो कुछ भी करके गंभीर आरोप लगा देते हैं और बिना किसी फाइल के, बिना किसी तथ्यों के वो किसी पर भी ये बोल सकते हैं कि वो काम हमें करने नहीं दे रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं एमसीडी चुनावों से ही ये कहा जा रहा है हमें तो केंद्र सरकार भैया काम करने नहीं दे रही है। अब देखिए केंद्र सरकार के फाइलों को आप लंबित कर रहे हैं, ऐसे में यमुना तो गंदी हो गई। यमुना से गुजरने वाले लोग अपनी नाक पर हाथ रखकर गुजरने के लिए वहां पर मजबूर हो गए हैं। आप भी जाते होंगे, आप भी रुमाल से अपने नाकों को ढक लेते होंगे, इतनी दुर्गंध यमुना के पास से आती है। और ऐसे में 2 साल से यमुना को और जहरीला बनाया गया है। दर्शकों आपको मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली सरकार से पेड़ काटने के लिए अनुमति मिलने का इंतजार तब से कहीं ना कहीं किया जा रहा था और अब दिल्ली सरकार ने इस फाइलों को लंबित किया। यही कारण है कि कहीं ना कहीं यमुना की सफाई नहीं हो पाई और रिठाला सीवर का भी काम लंबित पड़ा, अटका पड़ा। और कहा जा रहा है उपराज्यपाल के कार्यालय में इन फाइलों के हस्तक्षेप में जो काम है वो तेजी से हो रहा है और कहा जा रहा है एक एक फाइल को खंगाला जा रहा है। देखा जा रहा है कि कब से ये जो काम है ये लंबित है, किन अधिकारियों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी और किन अधिकारियों ने इस काम को नहीं किया है, उस पर भी गाज गिरने की संभावनाएं तेज हैं। क्योंकि यहाँ पर एलजी साहब वीके सक्सेना जी पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ये तय होगा कि प्रतिक्रिया के बाद भांडा जो है वो केजरीवाल एलजी साहब पर फोड़ेंगे कि एलजी साहब की जिम्मेदारी थी, लेकिन एलजी साहब ने इस काम को होने नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर और एक बात तय होती है कि आखिर फाइलें लंबित क्यों रही दिल्ली की जनता के लिए, जब ये काम कहा गया था कि यमुना को साफ होना जरूरी है, बीमारियां फैल रही हैं, कई ऐसे काम अटके पड़े हैं, तो आखिर क्यों ये सफाई का जिम्मा केजरीवाल सरकार ने नहीं लिया। आज एक बड़ा सवाल केजरीवाल के ऊपर उठ रहा है। अब देखिए 2023 में ये काम पूरा होता है अंत साल तक कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए दोनों नेताओं के बीच, नेता एक एलजी और एक केजरीवाल, दोनों के बीच कहीं ना कहीं ये तनातनी तो बनी हुई है और ये तनातनी का बहुत ऐसा कारण है जो सामने आए हैं। ऐसे कारण जो जहां पर एलजी साहब ने कहीं ना कहीं केजरीवाल को बताया है गैर जिम्मेदार, और केजरीवाल ने कई बार ऐसी बातें कही है कि एलजी साहब तो कुछ काम करने नहीं देते हैं। आए दिन एलजी और केजरीवाल के बीच ये तनातनी देखने को मिलती है, माहौल गर्माता जा रहा है, लेकिन दिल्ली का काम अटका पड़ा है जिसकी जिम्मेदारी केजरीवाल के ऊपर है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर रिठाला फेज 1 सीवर का काम कब होता है और इस पर आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी, क्या प्रतिक्रिया देगी, क्या ये भी जिम्मेदारी एलजी पर फोड़ा जाएगा। तो इंतजार कीजिए इस पर क्या केजरीवाल रिएक्शन देते हैं, आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख होता है। तो देखिए पूरे विस्तार से मैंने आपको बताया है, फाइलों को लंबित किया गया 2 सालों तक, यमुना को और जहरीला बनाया गया। ऐसे में आप तय कीजिए और बताइए क्या लगता है आखिर दिल्ली की जिम्मेदारी निभाने के लिए केजरीवाल को जो दिल्ली की जनता ने चुना, क्या वो सही है, क्या वो जमीनी स्तर पर धराशायी होता नजर आ रहा है।